हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों इस वीडियो में ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, देख सकते हैं। दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हम लोगों को 20.75 की ओपन प्राइस के बाद 21.10 का हाई बनाता है और 20.50 का लो बनाता है। अभी 2:27 का टाइम हो रहा है और अभी ये 20.65 के ऊपर और ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.24% तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है लास्ट क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में, जो कि 20.55 था। अगर हम बात करें इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 10,523 करोड़ रुपए, और इसके अंदर अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 11.9 मिलियन शेयर, यानी 1,90,16,233। दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि क्या टारगेट हो सकता है, तो मैं आपको एक साल तक के लिए टारगेट बताना चाहूँगा। देखिए एक यहाँ पे खबर क्या, एक तरीके से आप रिव्यू बोल सकते हो। Q1 के बाद मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यह बताया गया है कि इस कंपनी का होम टेक्सटाइल सेगमेंट जो है ग्रोथ ड्राइवर की तरह काम कर सकता है, यानी लगातार ये ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, और जो कि इसके Q1 के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। राइट। चलिए Q1 की अर्निंग्स आपको पता ही होंगी। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही है, और ये अपडेट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। देखिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ट्राइडेंट लिमिटेड को बाय कॉल दिया जा रहा है, और टारगेट प्राइस की बात करें तो 25 रुपये का है। जी हाँ, 25 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। और करंट जो CMB है, करंट मार्केट प्राइस अराउंड 20.65 है, यानी 20 रुपये 50 पैसे अगर हम मान लें तो कुछ बुरा नहीं होगा। अगर हम CMP पे बाइंग करते हैं और एक साल के टाइम होराइजन के लिए वेट करते हैं तो ये जो टारगेट है वो आपको मटेरियलाइज होता हुआ दिख सकता है। देखिए दिख सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि दिखेगा। किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है दोस्तों, कोई भी समय को नहीं जानता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। 25 का 50 भी हो सकता है और 25 का 10 भी हो सकता है, ये भी बात सही है। तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी जगह पे श्योरिटी और सर्टेनिटी नहीं दी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो बताया गया है उसको मैं आप तक अपडेट कर रहा हूँ, और जो कि ज़रूरी नहीं है कि सच हो। इसीलिए कुछ भी आप कदम लीजिएगा सोच समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लीजिए। राइट। तो देखिए दोस्तों इस कंपनी को 1990 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये एक मिड साइज़ की कंपनी है। 10,500 करोड़ रुपए के आसपास इसकी मार्केट कैप है। टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी माहिर खिलाड़ी है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी के Q1 के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो आप Q1 की नहीं, बेसिकली यहाँ पे 30th जून 2021 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है ये। तो इसमें यानी फिजिकल ईयर 2022 के Q1 की तक की बात कर रहा है। तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे टोटल इनकम जनरेट किया है 1485.25 करोड़ रुपए, जो कि 10.25% ग्रो किया है अपने मार्च क्वार्टर के कंपेयर में। और देख सकते हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ये 108.01% की ग्रोथ है। राइट। तो ये दोस्तों आपको चीज़ें पता होना चाहिए, और इस बार आपको पता ही होगा नेट प्रॉफिट कंपनी ने 206.81 करोड़ का लेके आई है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट रेशनल में अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस हैं इनकी तरफ से इस कंपनी के लिए जो अर्निंग्स एस्टिमेशन दिया जा रहा है फिजिकल ईयर 2022 और 2023 के लिए 38% और 27% दिया जा रहा है, ऑन द बैक ऑफ एन इम्प्रूविंग डिमांड आउटलुक। यानी डिमांड में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और बेनिफिट इनको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। राइट। तो ये बातें जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए प्रमोटर FIIs की क्या सिचुएशन है, अगर आप जानना चाहेंगे तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 73% के साथ बनी है जून क्वार्टर तक, जबकि FIIs यहाँ पे 3.6% की होल्डिंग करते हैं, और DIIs 0.9% है, और अपनी पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है 22.5% है।
राइट। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए आई मीन 1 साल के लिए अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आप चाहें तो बने रह सकते हैं, अगर लॉस में है तब भी, और प्रॉफिट में है तो आपकी मर्ज़ी है। जब जब इसके ऊपर रेजिस्टेंस आए वहाँ वहाँ आप प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट ले करके फिर से बाइंग चाहे तो कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी से भी आप काम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे करिए। लेकिन ये बातें आपको पता होनी चाहिए, नोटिस करना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन लीजिए and on your responsibility. Okay, so this is all in this video. Take care, see you next time.